हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 यूनिट नंबर 2 एटॉमिक मॉडल। इसमें लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने देखा था। आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके पहले जो हमने मेथड देखी थी वो तो आपको याद होगी ही, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ये हमने देखा था एक तो, ठीक है, और दूसरा हमने देखा था ये वाला डायग्राम। ये दोनों डायग्राम हमने देखा था। ये एक वैक्यूम पंप जैसे होता था, ये हमने बताया था वैक्यूम होता है। इस वैक्यूम पंप में हमारे पास में ये एक कैथोड रे एक एनोड रे होता है और हाई वोल्टेज यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। देन यहाँ पर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था, किस प्रकार से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। देन इसके बाद में जो डायग्राम हमने देखा था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो देख रहे हैं आप टॉपिक, इसको भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। देन हमारे पास में यहाँ पर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है वो हमने यहाँ पर कल देखा था कि इतना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। अब इनके पीछे बहुत सी थ्योरी है, ठीक है, उस थ्योरी के ऊपर हमको नहीं जाना है, हमको सिर्फ रीजन देखना है हर चीज का कि रीजन क्या होता है। होने के लिए साइंस तो ऐसा है कि इसमें जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन हमको जितना नेसेसरी है उतना ही हमको देखना है, दुनिया भर की चीज नहीं। मैं अभी आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर आधे घंटे लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं रहेगा, बेफालतू आपका भी टाइम पास होगा, हमारे भी टाइम पास होगा। जब आप बड़े होंगे तो अपने आप ये सारी बातें आपके सामने आ जाएगी, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब डिस्कवरी कैसे हुई प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में हमने जो मेथड यूज किया है वही मेथड है, इसको कुछ नहीं है, मॉडिफाई कैथोड रे, जो हमने कैथोड रे ली थी उसी को हमने मॉडिफाई रूप लिया है यहाँ पर। देन मॉडिफाई कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ चैनल क्या है, चैनल रेज, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती आपको लंबा नहीं करना चाहता मैं टॉपिक को। यहाँ से ये पॉइंट्स जरा एक बार देख लो क्या है कि अनलाइक कैथोड रे जो होता है उनके विषय बात हो रही कि मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। उसने बोला है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का जो मास है वो किस पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर क्या है, पहली बात तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में ट्यूब थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो वैक्यूम पंप जो हमारे पास में था, उस वैक्यूम पंप में हमने गैस भरी। सपोज करो हमने हाइड्रोजन गैस भर दी, सपोज करो हमने हीलियम गैस भर दी, या हम ऑक्सीजन गैस भरते हैं। तो नेचर ऑफ द गैस, गैस के नेचर के ऊपर मास जो होता है वो डिपेंड किया करता है। मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। जिस नेचर की गैस है उसके अकॉर्डिंग मास जो होता है वो चेंज होते जाता है। इसको बहुत अच्छे से समझो आप। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि डिपेंड, अगेन क्या है, डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिन। मतलब ये किससे बनी हुई है, वही बात है ले दे के, है ना, कि ये इसका ओरिजिन क्या है, ये कहां से बनी हुई है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। थर्ड पॉइंट है कि सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स carry multiple of the fundamental unit of electrical charge. Then next point है आपका the behavior of these particles in the magnetic or electrical field is opposite to that observed for electron or cathode ray. क्या बोला उसने कि behavior of these particles, इन जो ये जो पार्टिकल्स हैं इनका बिहेव, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने या इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने अप्लाई किया, उस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। उसको ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे, बात समझ में आ रही है। देन द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिवली आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, देखो हमारे पास में हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन है उसको अलग कर दो, रिमूव कर दो, तो बचने वाला जो होता है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन का चार्ज है H+ जो होता है वही कहलाता है, पास में प्रोटॉन कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि हमारे पास में ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हाइड्रोजन को आएगा प्लस, वो हाइड्रोजन प्लस को ही क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन बोलते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्या कहलाता है आपका, प्रोटॉन कहलाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। याद रखना प्रोटॉन, यदि किसी ने बोला कि आपने प्रोटॉन देखा है तो आप बोल देना कि H प्लस आपने देखा है। यदि H प्लस देखा है तो आपने प्रोटॉन देखा है। H प्लस को ही क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है। बात समझ में आ रही है, फंडा क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, पहले इसको, हाँ अब ठीक है। देखो अब हम चलते हैं आगे। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दीज पार्टिकल्स वेयर डिस्कवर बाय चैडविक, और ये जो पार्टिकल्स है वो चैडविक ने बनाया है, दिया हुआ है ना। चैडविक ने कौन सा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, उसने चैडविक ने हमें की हुई है। और ये डायग्राम है। इसको जो मेथड इसमें जो यूज की है वो मेथड कौन सी है, वो मेथड है हमारे पास में बिलिकान्स ऑयल ड्रॉप मेथड। इस वाली मेथड को एक बार देख लेना क्या होगा, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक क्या है, एक हमारे पास में एक उन्होंने ड्रम लिया है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये एक ड्रम टाइप का है, तो उसमें दो प्लेट लगाई, एक प्लेट ये लगाई है जो हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव है, और ये जो हमारे पास में एक प्लेट लगी हुई है ये स्मॉल होल है जिसमें दिख रहा है, और यहां से उन्होंने एक्सरे को पास किया हुआ है, और यहाँ ये धीरे धीरे करके यहाँ से स्प्रे किया जा रहा है। ये एटमाइजेशन आप देख रहे हो ना, ये जो है यहाँ स्प्रे कर रहे हैं ऑयल का, और इसका होल इतना बड़ा है कि स्प्रे की एक स्मॉल जो ड्रॉप है वही नीचे आ सके। बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास में ये जो ऑयल पार्टिकल्स यहाँ पर आया, और यहाँ से इन्होंने क्या किया, एक टॉर्च, ठीक है, यहाँ टॉर्च टाइप का, ये टॉर्च नहीं है आपकी, ठीक है, टॉर्च टाइप का, यहाँ से एक्सरे आपका सोर्स है जहां से इसके ऊपर लाइट डाला जा रहा है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होती है आपकी एक मेथड, ठीक है। तो ये है मेथड, इसके ऊपर हमको ज्यादा नहीं जाना है, ज्यादा डिस्कवरी हमको नहीं करना है, डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर हमारे पास में बात आती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। तो फाइनली हम ये जानते हैं कि एक होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज आता है माइनस। एक होता है हमारे पास में प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज इसके ऊपर होता है पॉजिटिव। और एक होता है हमारे पास में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद चार्ज होता है हमारे पास में न्यूट्रल। ये तीन बातों को अभी तक इसमें हमने देखा। बात समझ में आ रही है। ये तीन बातों को ही इसमें बताया गया है, ज्यादा हमको इसमें नहीं पढ़ना, ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये सारी बातें कैसे आया वो बात अलग है, उसके ऊपर हमको बात नहीं करना। बात समझ में आ रही है, फंडा क्लियर है। अब आते हैं आगे। अब यहां पर देखो जरा, नेम इलेक्ट्रॉन सिंबल दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। ये हमको चार्ज दिया गया है, इतना हमारे पास में है चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ये होता है प्रोटॉन का चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज हमारे पास में नहीं है, जीरो है। -1, +1 और 0। देखो -1.60217 इंटू 10 की पावर 19 -19, इतना छोटा पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। तो इसको हमने -1 मान के चले, ये +1 और इतना -1 चार्ज है, इसको -19 चार्ज है, और इसको हम +1। ये याद रखना कि प्रोटॉन का कितना चार्ज है, और ये भी याद रखना कि न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है। क्लियर है। एक मिनट, ये हाँ, तो यहां पर हमारे पास में अब क्या हुआ, अब हमारे पास में ये जो चार्ज है, ये कुल मिला के इसको जब इसने कैलकुलेट किया और समराइज किया तो इतना निकल के आया हमारे पास में, ठीक है। और ये क्या है, मास पर केजी है, ठीक है ना, मास पर केजी है। और हमारे पास में मास पर यूनिट में हमारे पास में कितना आया, 0.00054 या 1.00724 या 1.00867। तो ये हमारे पास में इनका आया मास आया इनका। तो अप्रोक्सीमेट इसको हमने देखा, इलेक्ट्रॉन को जब भी हम आगे देखेंगे, डिस्कवर करेंगे, ये 0 दिखाई देगा, ये प्लस दिखाई देगा, ये 1 दिखाई देगा, ये भी 1। प्रोटॉन का मास हमको कितना मानना है, यहाँ पर 1 मान के यहाँ पर हमको चलना है, ठीक है। यहाँ न्यूट्रॉन को 1 मानना है, और इलेक्ट्रॉन को जब भी मानना है हमको कितना मानना है, 0 मानना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवरी, और इनका चार्ज और इनका मास जो कि हमको याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया होगा आप सभी को। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आगे।
आप देखो यहां पर क्या है हमारे पास में, यहां पर है हमारे पास में आप इसके बाद में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक मॉडल की यदि हम बात करें तो थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इनका एक मॉडल दिया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम या एटॉमिक मॉडल। अब हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं थॉमसन मॉडल की, तो उसमें क्या आया आपका, क्या आएगा इसमें है हमारे पास में देखो सबसे पहले तो जो जे थॉमसन आया हमारे पास में, जे थॉमसन ने 1898 में, ठीक है, रिसर्च किया था। उस समय इन्होंने बताया, देखो इसके विषय में सिंपल सी आप बात समझो कि आपने ये देखा होगा, इसको देखो, इस मॉडल को आप बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोला जाता है, या वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला जाता है। अब ये है क्या, आया कैसे, इसके विषय में हम बात करते हैं। ये हमारे पास में एक उन्होंने एक क्या बोलूं मैं, प्रैक्टिकल किया उन्होंने, या उन्होंने रिसर्च तो कुछ कह नहीं सकते इस पे कि रिसर्च है उनका। एक बात यह है कि इनके सामने एक चैलेंज था कि भाई बताइए आप एटॉमिक मॉडल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। थॉमसन के सामने एक चैलेंज था कि एटॉमिक मॉडल को आप कैसे चैलेंज करेंगे, तो इन्होंने वाटरमेलन लाया। सिंपल सी बात है, एक जोकिंग टाइप का है इनका, एक जोक बहुत फेमस है, ठीक है। जोक ऐसा फेमस है इनका कि ये रात को सो रहे थे, सोते हुए इनके पास फोन आया कि भाई आपको एटॉमिक मॉडल के विषय में रिसर्च यदि करना है तो करो, नहीं तो किसी दूसरे की थीसिस जो हो रही है वो सबमिट हो रही है। तो इन्होंने ये उठने के बाद में कुछ दिखाई नहीं दिया, तो इन्होंने एक वाटरमेलन उठा लाए और वाटरमेलन को बीच में से दो पार्ट्स में बांट दिया। बात समझ में आ रही, एक वाटरमेलन लाए, देखो मैं यहां से थोड़ा ऐसे, वाटरमेलन गोल रहता है, बन नहीं पाया। इस वाटरमेलन को इन्होंने बीच में से दो पार्ट्स में बांट दिया और एक पार्ट उठाकर वाटरमेलन का ये लेकर के आ गए कि चलो भाई ये एक पार्ट लेकर मान लो ये वाला आ गया। तो इस प्रकार से ये जो एक पार्ट है उनका, एक पार्ट यहाँ पर इन्होंने उठा के लाए। तो वो एक पार्ट को जरा यहाँ पर देखना, जो वाटरमेलन आपने देखा ही होगा, ठीक है ना, जिसको तरबूज भी बोलते हैं, वो लाल लाल कलर का, जिसमें रेड कलर का फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, उसमें जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। तो वाटरमेलन जब उन्होंने लाए तो वाटरमेलन में ये जो दिख रहा है ना, ये सीड्स है, ये क्या है, ये सीड्स है, ये क्या है, ब्लैक करके जो दिखते हैं ये सीड्स हैं, बहुत अच्छे से देखना, ये ब्लैक कलर के ये जो हैं ये सीड्स हैं, और ये जो रेड कलर का है, ये जो रेड कलर का है फ्लेक्सिबल मटेरियल, ये जिसको अपन खाते हैं। अब देखो उन्होंने बोला कि ये जो ब्लैक कलर के हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सीड्स, और ये जो पॉजिटिव जो स्फीयर है, ये जो आपस में रेड कलर के जो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, ये जो पॉजिटिव है चार्ज को शो कर रहा है। ये सबसे पहले थॉमसन ने दिया था। फिर समझो, थॉमसन मॉडल को आप प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन भी बोलते हैं, और थॉमसन मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है। इसके तीन नाम है। फिर जरा बहुत अच्छे समझना, इसमें है कुछ नहीं, एक वाटरमेलन है, एक वाटरमेलन को बीच में से काटा, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और कट वाला जो पार्ट है, जब आधा पार्ट कट जाएगा तो उसमें सीड्स दिखाई देगा और रेड कलर का फ्लेक्सिबल मटेरियल दिखाई देगा। जब उनसे बोला गया कि भाई एटॉमिक मॉडल क्या है, तो उन्होंने बोला कि एटम का मॉडल कुछ इस प्रकार से है, जिस प्रकार से वाटरमेलन दिखता है उसी प्रकार से एटम दिखता है। अब उन्होंने पूछा कि एटम जो होता है अपने आप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लेके रखता है, बताओ कहां पर है इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला कि जो सीड्स है ब्लैक कलर के, ये तो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड कलर का जो पार्टिकल्स है वो आपके पास में प्रोटॉन है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ये थॉमसन ने बताया था सबसे पहले। कब बताया था? 1898 में। उसके पहले कोई भी मॉडल नहीं था। तो काफी समय तक इसी मॉडल के ऊपर हमारे पास में डिस्कवरी रही, इसी मॉडल के ऊपर पूरी रिसर्च रही, और इसी मॉडल को सही मानते हुए आगे ये अपने काम को बढ़ाते गए। लेकिन उसके बाद में ये मॉडल एक पूरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन काफी समय तक ये मॉडल को सही माना गया, लेकिन उसके बाद में ये जो मॉडल है ये पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद में एक नया मॉडल आया। अब जो मॉडल आया उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस मॉडल की बात करते हैं। यही है हमारे पास में वाटरमेलन मॉडल, या प्लम पुडिंग मॉडल, या जे थॉमसन मॉडल। बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात है, बाकी कोई बात इसमें नहीं है। एक बार आप इसको रीड कर लेना, क्या है कैसा है, और बाकी सारी बातें हैं। ये है हमारे पास में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं इनको एक बार आप रीड करके देख लेना, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारे पास में आता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब इसके बाद में रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने भी एटॉमिक मॉडल के ऊपर अपनी थीसिस जमा की, उन्होंने बताया। अब बहुत अच्छे समझना,
ये रदरफोर्ड है और ये कौन है, जे थॉमसन। ध्यान से देखना, ये कौन है, जे थॉमसन। मॉडल कौन सा है, मॉडल ऑफ एटम। एटॉमिक मॉडल की बात हो रही है, यहां पर एटॉमिक मॉडल की बात हो रही है। एटम का मॉडल ये भी है और एटम का मॉडल ये भी है। कौन सा एटम का मॉडल, ये वाला, ये भी क्या है, एटम का मॉडल है। अंतर कितना है, अंतर समझो अब आप। ये है रदरफोर्ड का मॉडल और ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है, इस मॉडल ने जे थॉमसन का जो मॉडल था उसको पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया, या हम कह सकते हैं गलत साबित करने में ये 100% कामयाबी इनको मिली। अब जरा बहुत अच्छे समझना क्या है। ये एक सोर्स है, अल्फा पार्टिकल्स इसमें भरे हुए हैं। ये एक सोर्स है जिसमें अल्फा पार्टिकल्स रखे हुए हैं। बीच में एक लेड का प्लेट इन्होंने लगाया है। इस लेड के प्लेट में एक होल है और यहां पर इन्होंने इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट लगा के रखा हुआ है और इस इंस्ट्रूमेंट के बीच में एक ये जो गोल्ड की फॉइल लगाई हुई है। ठीक है, समझो फिर क्या बोला। एक सोर्स लिया इन्होंने, इस सोर्स में अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने लिए। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं यहां पर। और यहां एक प्लेट रखी हुई है ताकि जब ये बमबारी करे अल्फा पार्टिकल्स की तो इस प्लेट से ही होकर के जाए। और यहां पर एक गोल्ड, उस समय गोल्ड तो बहुत सस्ता था, आज तो बहुत महंगा हो गया है गोल्ड। उस समय गोल्ड बहुत सस्ता था कि गोल्ड की उन्होंने यहां पर एक प्लेट लगा दी। ठीक है, और यहां पर जब गोल्ड की प्लेट लगाई उसके बाद में यहां से इन्होंने बमबारी की तो कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आए। पहला पॉइंट क्या निकल के आया, बहुत ध्यान से समझना आप क्या बता रहे हैं हम। इसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं, वो पॉइंट्स कौन से हैं मैं अभी आपको यहां पर बताता हूं। ध्यान से सुनना, समझना कि बात क्या हो रही है, इसमें बहुत अच्छे समझना। देखो, जब पार्टिकल्स ये अल्फा पार्टिकल्स जब यहां से ये डालेंगे, चलो ऊपर वाले डायग्राम से, ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये वाला डायग्राम की यदि हम बात करें, ये वाले जो दिख रहे हैं यहां पर, ये हम बात करें डायग्राम की, या हम ये वाली बात करें डायग्राम की, ये दोनों एक ही है। बस इसी को नीचे विस्तार से समझाया। अब यहां समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। यहां से जब उन्होंने बमबारी की अल्फा पार्टिकल्स की, इस प्लेट में से होते हुए गए तो उन्होंने तीन बातें देखी। यही तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कौन सी है, पहली बात ये देखी उन्होंने कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां से सीधे चले गए स्ट्रेट लाइन में। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जब बमबारी की उन्होंने यहां से, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे यहां से स्ट्रेट लाइन में निकल गए। ध्यान से देखना, यहां से अल्फा पार्टिकल्स जब बमबारी की उन्होंने इस वाले से, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट लाइन में निकल गए। कुछ कितने, कुछ में 80% पार्टिकल्स जितने इस सोर्स में अल्फा पार्टिकल्स थे उसमें से 80% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में निकल गए। दूसरी बात, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां से इस साइड बेंड हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां से वापस रिटर्न हो गए। समझना, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां से रिटर्न हो गए, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते से ये वापस रिटर्न हो गए। बात समझ में आ रही है। तीन यहां इन्होंने कंक्लूजन इन्होंने यहां पर तीन बातें देखी, उसके बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन दिया। बहुत अच्छे समझना। पहली बात कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट लाइन में निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बेंड हो गए इस साइड और कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं इसको आपको बोर्ड पे भी समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी इसमें आपको मैं ऐसा हल्का फुल्का बता देता हूं, उसके बाद में हम बोर्ड पे भी इसको आपको समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी। जरा इसमें ये क्या होने लगा भाई, ये तो सब गड़बड़ हो गया। एक मिनट, इसका कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ, जब यहां से देखना, इन तीनों पार्ट्स को ध्यान से देखना, ये तीनों पार्ट्स ही डिसाइड करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। तो ये तीन पार्ट्स जो हैं उसमें से पहला पार्ट क्या बोलता है, पहले पार्ट को देखो कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हो जाते हैं कहां, गोल्ड फॉइल के थ्रू। गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में जाते हैं। दूसरा क्या निकला है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। छोटे छोटे एंगल में कुछ अल्फा पार्टिकल्स, कुछ छोटे से अल्फा पार्टिकल्स जो पुराने, मैंने अभी आपको बताया जितना भी ये सोर्स है, इस सोर्स में से 80% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में चले गए,
बाकी जो थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स है वो यहां से इस साइड में क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं। ठीक है, फॉइल के साइड में क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं। थर्ड कंक्लूजन क्या निकला कि या वेरी फ्यू, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये बैक चले जाते हैं, वापस जहां से आए हैं वहीं पर ये वापस जाने लगते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास में अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, तीन बातों से कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकलता है हमारे पास में कि बीच में होना हो इसके एक बहुत बड़ा होल है। जो भी आपका एटम है, एटम का जो बीच वाला पार्ट है, उस बीच वाले पार्ट में, उस सेंटर में एक बहुत बड़ा होल है। जब तो वहां से अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं और वापस लौट के नहीं आ रहे हैं। दूसरा कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है बेंड हो रहा है। बेंड क्यों हो रहा है, बेंड इसलिए हो रहा है। अच्छा एक बात और समझना, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, अल्फा पार्टिकल्स मैंने अभी बताया कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उसका पॉजिटिव चार्ज है। क्या है हमारे पास है, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास है। और अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है और वो किसी साइड बेंड हो रहा है, मतलब ये हुआ कि उस साइड नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के साइड बेंड होता है, ये तो मालूम है आपको कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पक्के में यहां पर क्या होगा, उसका नेगेटिव चार्ज है। और तीसरा कंक्लूजन ये है कि वो बीच में से क्या हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न आ रहे हैं वापस। मतलब ये हुआ कि पक्के में बीच में कोई पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है। तो यहां से तीन बातें कंक्लूजन निकला। उसने ये बोला कि एटम जिस भी साइज का हो, जैसा भी एटम का शेप हो, लेकिन एक तो एटम में बहुत बड़ा होल है, दूसरा एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और तीसरा कि एटम की जो बाउंड्री है वहां पर नेगेटिव चार्ज है। ये दिया रदरफोर्ड ने, जबकि जे थॉमसन ने इनकार कर दिया था। उसने बोला था पॉजिटिव चार्ज आयन जो होता है वो पता नहीं कहां है, लेकिन हाँ बीच में ही कहीं होगा पॉजिटिव चार्ज आयन। जो सीड्स है वो उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। उस वाले रूल को इस वाले रूल ने 100% गलत साबित कर दिया, और इसके बाद में वो वाला एटॉमिक मॉडल कभी भी यूज नहीं किया गया। यही हमारे पास में एटॉमिक मॉडल यूज करते हैं, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल जिसको हम बोलते हैं, यही हमारे पास में सही है। आज तक हम यूज कर रहे हैं इसी मॉडल को, और आगे भी न जाने कब तक यूज करते रहेंगे। हो सकता है ये मॉडल भी गलत हो, लेकिन फिलहाल आज की डेट में यही मॉडल आपको अप्लाई करना है और हमको अप्लाई करना है। इसी मॉडल को अप्लाई करते हुए केमिस्ट्री और साइंस इतने आगे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो एक बार जरा अपन देखते हैं यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है। ये हमारे पास में अल्फा पार्टिकल्स है, ध्यान से देखो, ये अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास में है, ये उसी ने उसी को बताया है। ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की है, ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस प्रकार से जा रहे हैं, ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफेक्ट हो रहे हैं इस साइड। ठीक है, और ये कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे पास में रिटर्न हो रहा है, वही बात है, इससे कोई इसमें बात नहीं है। अब बात यह है कि इसके बाद में हमारे पास में ये 3 पॉइंट और है, इसको ये तीनों पॉइंटों को आपने देख लिया। अब यहां से आइए, मोस्ट ऑफ द स्पेस in the atom is empty as most of the alpha particles pass through a foil। मतलब वही बात हुआ कि यदि हमारे पास मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जा रहा है, मतलब ये हुआ कि बीच में बहुत सारे स्थान क्या है हमारे पास में खाली है। जो मैंने आपको बातें बताई है वही बात इसमें है। आप एक बार देख लेना, इसको एक बार रीड कर लेना। यही है आपके पास में एटॉमिक मॉडल। यहाँ पर आपके पास में एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है, उसके बाद में हमारे पास में आता है। तो ये सारी बातें हैं रीड करने वाली, ये आप एक बार इसको देख लेना। मैं इसको एक बार बोर्ड पे और आपको एक्सप्लेन करूंगा जब भी मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ मास ये बाद में हम बात करेंगे, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल की। तो हमारे पास में आज हमने कंप्लीट किया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और इस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को एक बार आप रीड जरूर करना। आपको एक बार मैं बोर्ड पे बहुत अच्छे से इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर एटॉमिक मॉडल का ये जो डिस्कवरी है, ये इसकी डिस्कवरी हुई कैसे थी और इसका कंक्लूजन निकल के क्या आया। ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मैं आपको जरूर पूछूंगा ये क्वेश्चन, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये दोनों पढ़ लेना, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और ये रदरफोर्ड का, ये दोनों आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूं एग्जाम में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आने वाले समय में आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, देन हमारे पास में एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है, या मास नंबर या एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम क्या होता है, ये लास्ट क्लास में हम देखेंगे, इसको अभी हम नहीं देखने वाले हैं। आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।